नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम हया ना करो तो जो चाहे करो, यानी जब हया ही नहीं तो सारी बुराइयां बराबर हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से वो शख्स मेरे नज़दीक महबूब है जो ज़्यादा इखलाक वाला है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। जिले मरकज पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MLA बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर ने किया कोविड वैक्सीनेशन का आगाज और कोरोना के खात्मे के लिए बढ़ाया कदम। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की शादी सालगिरह के मद्देनजर बोधन में जश्न का माहौल, कई कार्य खैर के काम दिए गए अंजाम। रियासती वजीर KTR ने दी इन्हें मुबारकबाद। PUC कमेटी आरमूर MLA जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर, अवामी मसाइल की समाअत व कोविड वैक्सीनेशन का किया इफ्तिताह। रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों हलके में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम व कोविड वैक्सीनेशन का किया आगाज। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन का आगाज प्रोग्राम में बहसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करके कोविड वैक्सीनेशन का इफ्तिताह अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन का आगाज अमल में लाने वाले प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करके कोविड वैक्सीन प्रोग्राम का इफ्तिताह अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर अजय नामी सैनिटरी वर्कर को वैक्सीन देने के बाद ऑब्जर्वेशन में रखकर कुछ वक्फे तक मुशाहिदा करके मुलाजिम के सेहतमंद होने के अलावा दुनिया में मुअत्तद मुमालिक ने रिसर्च की बुनियाद पर कोरोना वैक्सीन को कामयाब करार देने के बाद ही अवाम को कोविड वैक्सीनेशन की फराहमी अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए इन्होंने वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम, ऑब्जर्वेशन रूम का जायजा लिया और वैक्सीन लेने वाले वॉरियर से मुलाकात करके हाल हकीकत दरियाफ्त करने पर खुशी का इजहार किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी अवामी नुमाइंदे ओहदेदारान से तबादला ख्याल करते हुए कहा कि 10 माह से कोविड वैक्सीन की तैयारी के लिए कामयाब तरीन कोशिशें करने वाले साइंसदां को काबिल मुबारक करार देते हुए तमाम अवाम व हुकूमत जिले इंतजामिया की जानिब से शुक्रिया अदा की। इसी तरह से इन्होंने मजीद कहा कि वैक्सीन को मंजूरी देने का हिंदुस्तान का फैसला खतरे में कोरोना के खिलाफ जंग को तक़व्वत देने के लिए कहते हुए कहा कि वजीर आजम के शानदार पैमाने पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज अमल में लाकर 3 करोड़ अफराद फ्रंट लाइन को पहले मरहले के तौर पर महकमे सेहत के ओहदेदार, गवर्नमेंट व प्राइवेट मेंबर, ICDS कारकुनान को मिलाकर तकरीबन 15,000 अफराद को दिया जाएगा। इसी तरह से पार्ट B के तहत 8,000 पुलिस रेवेन्यू ओहदेदार के साथ तकरीबन 23,000 अफराद को वैक्सीनेशन दिए जाने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आगाज अमल में लाए गए पहले दिन जिले के 6 मरकज के तहत हर सेंटर में 30 अफराद को वैक्सीनेशन दिए जाने का इंकशाफ किया। कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम మొదలు పెట్టుకోవడం జరిగింది। నిజామాబాద్ జిల్లాలో మొట్టమొదలు కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ అజయ్ అనే శానిటరీ వర్కర్కి ఇవ్వడం జరిగింది। నేను అజయ్కి నా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। అంటే ఫ్రంట్ లైన్లో, డౌన్ ద లైన్లో ఎక్కువగా రిస్క్తో కూడుకున్నటువంటి మరి పని శానిటరీ వర్కర్ చేసినందున మా జిల్లా యంత్రాంగం శానిటరీ వర్కర్కి మొదలు ఇవ్వాలి అని నిర్ణయం తీసుకున్నందుకు నేను కలెక్టర్ గారికి, అట్లనే DMHO గారికి, హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ గారికి నా కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నా। అయితే మొత్తం ఇప్పుడే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు ఈ కార్యక్రమాన్ని దేశవ్యాప్తంగా ప్రారంభం చేసి ఈ ఫ్రంట్ లైన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ దేశవ్యాప్తంగా 3 కోట్ల మందికి వ్యాక్సినేషన్ ప్రోగ్రాం కేంద్ర ప్రభుత్వ మార్గదర్శకాల అనుగుణంగా కేంద్ర ప్రభుత్వంతోనే
చెయ్యాలా అని చెప్పి ఒకే గొడుగు కింద ఈ కార్యక్రమం జరగాల, ఎందుకంటే అలవాటు కావాలి, ఎక్కడ కూడా అపశృతులు. प्रोग्राम में जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी, निजामाबाद मेयर नीतू किरण शेखर, म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता, कानून साज काउंसिल मेंबर राजेश्वर आकुला ललिता, एडिशनल कलेक्टर चंद्रशेखर, DMNHO सुदर्शन, हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज, नोडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, ACP श्रीनिवास, ओहदेदारान व अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। खिदमत के जज्बे से सरशाद जोड़ा हर मुश्किल हालात में अवाम की खिदमत के लिए आगे रहने वाले बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर की शादी सालगिरह के मद्देनजर खुसूसी पेशकश। कहते हैं कि जोड़े आसमान में बनते हैं और जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बीवी होती है, जो एक दूसरे का जिंदगी भर हर तरह के हालात में साथ देते हैं, और हर मर्द की कामयाबी का सबसे बड़ा राज उसकी अहलियाई होती है, जिसकी हमारे जिले में सबसे बड़ी मिसाल मौजूद है। बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर व इनकी अहलिया आयशा फातिमा आमिर आज इनकी 25वीं शादी सालगिरह के मौके पर बोधन शहर में एक जानिब जश्न का माहौल तो दूसरी जानिब आज भी इनकी जानिब से कई फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं, जिनमें आपसी भाईचारे को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ त्योहारों पर खुसूसी तकरीबात का एहतमाम व तलबा में तालीम के रुझान में इजाफा करने के लिए इनामात की फ्राहमी करना व दीगर इस तरह आज इनकी जोड़ी रियासत की नंबर 1 जोड़ी बन चुकी है, जो हर मौके पर समाजी फलाही व मजहबी कामों में हर वक्त आगे रहती है। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने सेहतमंद जिस्म के साथ दिमागी सेहतमंद रहने का किया इंकशाफ। जिले निजामाबाद कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने शहर के श्रीनगर कॉलोनी में बैडमिंटन लेग मुकाबला जात का दीप जलाते हुए इफ्तिताह अमल में लाने के बाद कहा कि तलबा व नौजवान तालीम के साथ खेलकूद और मुख्तलिफ कल्चरल प्रोग्राम्स में दिलचस्पी लेते हुए अपनी सलाहियतों को परवान चढ़ाए और मुल्क व कौम का नाम रोशन करे। इसी ज़िमन में तलबा में खेलकूद के शौक को परवान चढ़ाने के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा स्कीमात से भरपूर फायदा हासिल करके रियासत तेलंगाना का नाम रोशन करने का इजहार करते हुए कहा कि खेलकूद से सेहत और दिमाग भी सेहतमंद होने का इंकशाफ किया। ఆల్మోస్ట్ 1.5 crore వరకు దీనికి ఎక్స్పెండిచర్ చేయించాలన్నారు. మనీ ఖర్చు పెట్టి మరి ఇంత మంచి ఫెసిలిటీ క్రియేట్ చేయడం అనేది చాలా గర్వించదగ్గ విషయం. సో ఫస్ట్ ఆ 5 మందిని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నాను. प्रोग्राम में म्यूनिसिपल कमिश्नर जितेश पाटिल, ओलंपिक सरपंच फोरम सदर ATS श्रीनिवास, कॉर्पोरेटर्स हेमलता श्रीनिवास, साबिक मेयर संजय व दीगर ने शिरकत की। आर्मर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने माकलूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मुफ्त कोरोना वैक्सीनेशन की फ्राहमी का इफ्तिताह अमल में लाया। आर्मर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने माकलूर प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर मुफ्त कोरोना वैक्सीन फ्राहमी का प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाते हुए कहा कि वैक्सीन की फ्राहमी से मुतालिक पहले मरहले के तहत कोरोना वॉरियर सेहत के शोबे से मुतालिक कारकुनान, आंगनबाड़ी अमला, मेडिकल और सेहत के मुलाजमीन को ये वैक्सीन दी जाएगी। बाद में कोरोना वबाई मर्ज के दौरान महज के जंगजू, पुलिस, सिक्योरिटी एहलकार, सैनिटरी वर्कर्स और फ्रंट लाइन వర్కర్స్ को वैक्सीन ఫ్రాహం किए जाने का इंकशाफ किया। నిజంగా మనందరిలో భయం చెదిరిపోయే రోజు మరి ఈ రోజు కూడా మా ANMలు, అంగన్వాడీలు మరి ఈ రోజు వ్యాక్సిన్ తీసుకుంటా ఉన్నారు. మొదటి వ్యాక్సిన్ ఆర్మూర్లో రాజవ్వ తీసుకున్నది. ఇక్కడ మా చెల్లె అరుణ, పద్మ ఇంకా మా తల్లులందరూ ఉన్నారు, వారు తీసుకుంటున్నారు. ఎట్లాంటి భయభ్రాంతులకు లోన్ కావాల్సిన అవసరం లేదు. ఇది తీసుకున్న తర్వాత కరెక్ట్గా ఇంకొక నెల తర్వాత మళ్ళీ ఒక వ్యాక్సిన్ తీసుకోవాలి. తీసుకుంటే మేము వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నాం కదా, మేము మాస్కులు పెట్టుకోము, మేము చేతులు కడుక్కోము, మేము మందిలో పడి తిరుగుతామంటే నడది. తీసుకోవాలి వ్యాక్సిన్, మళ్ళీ కూడా డిసిప్లిన్తో, క్రమశిక్షణతో మూతికి బట్ట కట్టుకోవాలా, చేతులు మంచిగా కడుక్కోవాలా, దూరం డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలని చెప్పి ప్రజలందరికీ తెలియజేస్తూ प्रोग्राम में मंडल परिषद सदर मस्ता प्रभाकर, मंडल MPTC सरपंच, वैक्सीनेशन मंडल के अहम तरीन ओहदेदार रमेश, तहसीलदार, मंडल पंचायत ओहदेदार, मंडल जरई ओहदेदार और मेम्बरान, माकलूर के कलड़ी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के डॉक्टर्स और दीगर मेम्बरान ने शिरकत की। रियासती वजीर इमारत और शौरा विमला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद अर्बन रुकन असेंबली बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत और शोरा विमला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता के हमरा आज जिले निजामाबाद के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज अमल में लाते हुए पहले मरहले के तौर पर अजय कुमार नामी सफाई अमले को वैक्सीन दी गई। इस मौके पर निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि जिले निजामाबाद के सतह पर 40 मरकज पर वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाते हुए जरूरी सहूलियतों को मद्देनजर रखते हुए एम्बुलेंस का क़याम अमल में लाए जाने का इजहार करते हुए कहा कि वैक्सीनेशन की मंजूरी एक फैसला कुन मरहला है और इससे कोविड से पाक हिंदुस्तान की मुहिम को तक़वियत मिलेगी। इन्होंने कहा कि आलमी तंजीम सेहत ने फाइजर और बायोटेक कंपनियों के जरिए तैयार करदा कोरोना वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी दी और इधर हिंदुस्तान में सेंट्रल ड्रग्स इंडस्ट्रीज कंट्रोल जर्नल ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक के जरिए तैयार करदा बिलतरतीब ऑक्सफोर्ड के कोविड टीके को वीशील्ड और स्वदेशी वैक्सीन को वैक्सीन के मुल्क में महदूद पैमाने पर हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दी। बड़ी बात यह है कि दुनिया में मुतअद्दिद मुमालिक ने रिसर्च की बुनियाद पर कोरोना की वैक्सीन तैयार की, लेकिन अभी तक इनमें सिर्फ 2 को WHO ने मंजूरी दी है, जबकि हिंदुस्तान में जिन वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल को मंजूरी देने पर हम इसका खैर मकदम करते हुए कहा कि वैक्सीन को मंजूरी देने का हिंदुस्तान का फैसला खतरे में कोरोना के खिलाफ जंग को तक़वियत देने का इंकशाफ किया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजूडी गोवर्धन ने डिचपली मंडल के मुकाम पर PHC मरकज में कोविड टीके को वजीर आजम की तकरीर को समाअत कर वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया। निजामाबाद रूरल रुकन असम्बली बाजूडी गोवर्धन ने आज डिचपली मंडल के मुकाम पर PHC मरकज में कोविड टीके को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर मुकम्मल होने के बाद रिबन कट कर आगाज अमल में लाते हुए कहा कि रियासती वज़ीर आला KCR ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मुताल्लिक़ वजीर आजम को तजावीज़ पेश की और रियासत में कोरोना वायरस के घटते असरात से मुताल्लिक़ सूरत हाल से तफसीली तौर पर वाकिफ करवाया। हुकूमत हिंद ने सीरम इंस्टीट्यूट के कौशल की शनाख्त की है। मौसर वैक्सीन के तौर पर भारत बायोटेक को अहम जिम्मेदारी सौंपे जाने का इजहार करते हुए कहा कि पहले मरहले के तौर पर फ्रंट लाइन वर्कर, आंगनवाड़ी अमला, मेडिकल और सेहत के मुलाजमीन को ये वैक्सीन दिए जाने का इंकशाफ किया। ఈ రోజు నుంచి దేశవ్యాప్తంగా కరోనా నిరోధక వ్యాక్సిన్ మరి ప్రారంభోత్సవం చేయడం జరిగింది। నిజామాబాద్ రూరల్లో డిచ్పల్లి హెడ్ క్వార్టర్లో నిజామాబాద్ రూరల్కి చెందినటువంటి ప్రజలందరికీ కూడా ఇక్కడనే స్టార్ట్ చేయడం కాబట్టి దాదాపు జిల్లాలో 25,000 మంది కరోనా వ్యాధితో ఎదుర్కొని ఆ వ్యాధిని నిరోధించడానికి ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ ఎవరుతున్నారో 25,000 మందికి ఫస్ట్ టీకా ఇవ్వబడుతుంది। ఫస్ట్ టీకా ఇచ్చిన తర్వాత వారికి ఆఫ్టర్ 28 డేస్ తర్వాత 28 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ సెకండ్ టీకా కూడా ఇస్తారు। 2 టీకాలు ఇస్తేనే దాని పరిపూర్ణంగా ఉంటుంది కాబట్టి పవర్। प्रोग्राम में MLC विजय गौड़, TRS कायदीन व दीगर ने शिरकत की। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने आज बोधन सरकारी हॉस्पिटल में वैक्सीनेशन मरकज का किया आगाज। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने आज बोधन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीनेशन को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीर मुकम्मल होने के बाद वैक्सीनेशन मरकज का आगाज अमल में लाकर पहले मरहले के तौर पर सिक्योरिटी को कोविड टीके की फ्राहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इनके साथ म्यूनिसिपल चेयरपर्सन तम्मू पद्मा शरत रेड्डी, अहम तरीन ओहदेदार RDO राजेश्वर, हॉस्पिटल के निगरानकार अन्नपूर्णा, म्यूनिसिपल कमिश्नर राजालिंगम, तहसीलदार गफूर मियाँ, कमेटी मेंबर ZP वाइस चेयरमैन रजिता यादव, MPP सवित्रो श्रीनिवास, ZPTC नारूजी गंगाराम, लक्ष्मी, मुकामी काउंसलर श्रीकांत गौड़ व दीगर ने शिरकत की। జిల్లాలో కూడా ఫస్ట్ వ్యాక్సిన్ నేను తీసుకుంటానని చెప్పడం జరిగింది, కానీ నిబంధనలు ఒప్పుకోలే। ఎందుకంటే మనం తీసుకుంటే ఒక జడ్పీ చైర్మన్ తీసుకుంటున్నాను మారో సపోర్ట్తోని కామన్ పీపుల్ కూడా తీసుకుంటారు కాబట్టి అట్లా అందాం అనుకున్న నిబంధనలు ఒప్పుకోలే। కాబట్టి ఈరోజు గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేసింది పారిశుద్ధ్య కార్మికుల్ని, మరి పారిశుద్ధ్య కార్మికుల లిస్ట్ కూడా నాకు వచ్చింది। ఫస్ట్ పేరు ఫస్ట్ కార్మికులు, మళ్ళీ ఈ సెంటర్స్ కూడా 18 నుంచి ప్రతి ఒక్క PHCలో డిస్టిక్లో 6 సెంటర్స్ పోయి 42 సెంటర్స్ తీసుకొస్తుంది। అట్లాగే 30 మంది పోయి 100 వరకు ఇట్లా స్టెప్ బై స్టెప్ పెంచుతూ టోటల్ అందరికి కవర్ చేయాలని। తర్వాత
ఈ ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్ కాగానే 50 ఏళ్ళు నిండిన జబ్బున్న ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి కోర్టు మరి ఇంత మంచి సందర్భం మనందరికీ పునర్జన్మ వచ్చినట్టే భయపడవలసిన అవసరం లేదు కాబట్టి जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने गवर्नमेंट वेब कामारेड्डी रुकने असेंबली गंपा गोवर्धन के हमरा कामारेड्डी सरकारी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज किया। जहीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल ने गवर्नमेंट वेब कामारेड्डी रुकने असेंबली गंपा गोवर्धन के हमरा कामारेड्डी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आगाज अमल में लाने में पहली खुराक कामारेड्डी DCH अजय कुमार ने ली। इस मौके पर इन्होंने कहा कि ये वैक्सीन सैकड़ों गुना ज्यादा महफूज है क्योंकि हुकूमत हिंद ने इस वैक्सीन की तासीर से मुतालिक मुख्तलिफ सतह पर साइंसदानों की कमेटियों के बार बार जाँच और तजुर्बा करने के बाद ही इसे अवाम तक पहुँचाने पर इत्तेफाक किया गया। इसीलिए इन्होंने सबको ताकीद की कि वो वैक्सीन लेने के लिए आगे आए। 16 जनवरी से फ्रंट लाइन वॉरियर्स को दी जाने वाली वैक्सीन के लिए 40 मराकज का इंतखाब किया गया। पहले किस्म में पार्ट ए में 15,000 खुराक दी जाएगी जिस पर हर सेंटर पर पहले दिन 30 अफराद शामिल होंगे और अगले दिनों में तादाद में इजाफा करने का इंकशाफ किया। చాలా మంది కోవిడ్ బారిన పడి వాళ్ళ హాస్పిటల్కి వెళ్ళి తిరిగి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులను కానీ మనందరి మధ్యలో వాళ్ళు రాలేకపోయింది। అది ఎంత బాధైన హృదయంతో చెప్తా ఉన్నామంటే లక్షలాది మంది ప్రజలను మన నుంచి దూరం చేసుకున్న కరోనా ఆ కరోనాను ఇలా తరిమి కొట్టే విధంగా ఈ 2 వ్యాక్సిన్స్ వచ్చినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను అభినందిస్తూ నేను ఒకటే విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను। దీనిలో మన జిల్లా యంత్రాంగం గౌరవ కలెక్టర్ గారు డాక్టర్ సిబ్బంది మిగతా రెవెన్యూ సిబ్బంది అందరు కలిసి కట్టుగా మన 33 జిల్లాలుంటే దాంట్లో ఓన్లీ సెకండ్ నారాయణపేట తర్వాత మన జిల్లానే అతి తక్కువ కరోనా వ్యాధిని నిరోధించడం ముందుండడం వలన వారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను కలెక్టర్ గారి సిబ్బందిని నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తాను। आज हम लोग जो भी सेफ है इसमें कुछ फ्रंट बैरियर्स है, जो रेवेन्यू स्टाफ है, प्रेस मीडिया वाले भी है, मेडिकल स्टाफ है, पुलिस स्टाफ है, ये सभी लोगों ने पिछले 10 महीने से हमारे को प्रोटेक्शन देने का काम किया है। इसलिए उनका हक बनता कि सबसे पहले उनको वैक्सीन दिया जाए, उनको सेफ रखा जाए। पिछले 10 साल के 10 महीने के कार्यकाल में जो लोगों ने हमारे को सेफ रखे उनको सेफ करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले हमारे डॉक्टर अजय साहब को वैक्सीन देके शुरुआत वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने ప్రారంభం చేయడానికి చేసిన పెద్దలు గౌరవనీయులు ముఖ్య అతిథులు మరి గౌరవ విప్ గారు గంపా గౌతమ్ గారికి అదేవిధంగా మరో ముఖ్య అతిథి మన గౌరవ జడ్పీ చైర్పర్సన్ చంద్రగారు శోభ గారికి అదేవిధంగా మరో ముఖ్య అతిథి మన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు బీబీ పాటిల్ గారికి కార్పొరేటర్ స్వప్న లక్ష్మీనారాయణ గారికి మా అడిషనల్ కలెక్టర్ యాదరెడ్డి గారికి ఈ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్ అజయ్ కుమార్ గారికి హాస్పిటల్ ఆర్ఎంఓ శ్రీనివాస్ గారికి ఈ రోజు ఇక్కడ ఏర్పాటు చేస్తున్న పాల్గొంటున్న వైద్య సిబ్బందికి। इस प्रोग्राम में जेडपी चेयरपर्सन शोभा राजू, जिले कलेक्टर डॉक्टर ए शरद, एडिशनल कलेक्टर कामारेड्डी हल्का असम्बली से ताल्लुक रखने वाले अवामी नुमाइंदे व पार्टी कायदीन कारकुनान ने शिरकत की। उर्दू यूनिवर्सिटी की मरहलेवार कुशादगी का 27 जनवरी को आगाज। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन नई दिल्ली के जारी करदा रहनुमाना खतूत की तामील में यूनिवर्सिटी की 27 जनवरी से मरहलेदार कुशादगी का ऐलान किया है। डेन बहबूदी ने तलबा प्रोफेसर सैयद अली मशरफ जायसी के बमौजिब पहले मरहले में तीसरे और माबाद सेमेस्टर्स के रिसर्च स्कॉलर्स को जिनका ताल्लुक स्कूल ऑफ साइंस और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी से है 27 जनवरी 2021 से यूनिवर्सिटी आने की इजाजत दी गई है। यहाँ इस बात का तस्करा जानना जरूरी होगा कि उर्दू यूनिवर्सिटी ने लॉकडाउन के आगाज से ही ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर दिया था। यूनिवर्सिटी ने 2 सेमेस्टर्स के इम्तिहान भी कामयाब के साथ ऑनलाइन मुनक्किद किए हैं। आर्मर रुकन असेंबली PUC कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर शहर के सरकारी हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीनेशन का आगाज अमल में लाया।
आर्मूर रत्न असेंबली पीयूसी कमेटी चेयरमैन जीवन रेड्डी ने आज तूफानी दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर आर्मूर सरकारी हॉस्पिटल में कोविड-19 वैक्सीन का आगाज अमल में लाकर महकमे सेहत के अहदेदारों को खुराक फराहम की। इसके बाद इन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा कोविड वैक्सीन को जिले सतह के हर सरकारी हॉस्पिटल को कोविड वैक्सीनेशन की फराहमी अमल में लाते हुए महकमे सेहत के अहदेदारान हर घर का पैदल दौरा करके हर एक शख्स को वैक्सीन दिए जाने पर अवाम की जानिब से भरपूर मदद फराहम करने की गुजारिश की। इस प्रोग्राम में डिप्टी DMNHO रमेश, हॉस्पिटल तिब्बी अमला नागराजू, मेमरान व दीगर ने शिरकत की। यावत् तेलंगाणाలో ప్రపంచమంతా గడగడలాడించి ప్రపంచాన్ని వణికించినటువంటి కోవిడ్ కరోనాతో భయపడినటువంటి ప్రజలందరికీ విముక్తి కలగబోతా ఉంది। దానిలో భాగంగానే ఇలా ఆర్మూర్ ప్రజలకు ఆర్మూర్ 100 పడకల ఆసుపత్రి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో కోవిడ్ వ్యాక్సిన్ కేంద్రంగా ఇక్కడ మేము మొట్టమొదటిగా రాజవ్వ అనే మహిళకు మొదటి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరిగింది। అందరూ కూడా ప్రజలు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు। ఎందుకంటే నిన్నటి వరకు ఆందోళనతో గజగజ వణికిపోతున్నటువంటి కరోనా రోగానికి వ్యాక్సిన్ వచ్చింది। స్వయంగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు యావత్ తెలంగాణలో ఇవాళ ఆర్మూర్లో 40 మందికి మొదటి దఫాగా ANMలకు అదే విధంగా ఆశా వర్కర్లకు ఇప్పుడే काफी अरसे से जिले में सदरम कैंप का इनेकाद नहीं, अवाम कई मसाइल से दो चार। मजलिसी इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम व अब्दुल अली बागबान ने की कलेक्टर से नुमाइंदगी। नौजवान ही मुल्क का मुस्तकबिल होता और नौजवान की मेहनत के सबब कई काम पाए तकमील तक पहुंचते हैं, चाहे वो तालीम के मैदान में हो या सियासी मैदान में। नौजवानों की नुमाइंदगी और इनकी जुस्तजू पर काफी गौर किया जाता है। ऐसे निजामाबाद की सियासत में भी कई नौजवान अपने कामों से अवाम के दिलों पर राज करते हैं। इसकी मिसाल नौजवान मजलिसी कॉर्पोरेटर अब्दुल अली बागबान और मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम है, जो गुज़िश्ता कई अरसे से अवाम के लिए सदरम सर्टिफिकेट न होने की वजह से तशवीश का शिकार है। इसकी एक वजह ये भी है कि एक अरसे से कई इलाकों में सदरम कैंप मुनाकिद भी नहीं किया गया, जिस पर आज ये दो मजलिसी नौजवान कॉर्पोरेटर्स की जानिब से जिले कलेक्टर को इस बारे में नुमाइंदगी की गई और जल्द से जल्द अक़लियती अवाम में सदरम कैंप मुनाकिद करने के बारे में जोर दिया गया, जिस पर जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मुस्बित रद्द-ए-अमल देते हुए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इंचार्ज प्रतिमा राज से बात करते हुए आला ओहदेदारों को हिदायत जारी की। बोधन हल्के से वाबस्ता TRS कायदीन ने रुकन असेंबली बोधन शकील आमिर की 25वीं शादी सालगिरह तकरीब के पेश नज़र सरकारी हॉस्पिटल के मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई। बोधन हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले TRS पार्टी से वाबस्ता सुदर्शन गौड़ सीनियर लीडर और TRS फ्लो लीडर राधा कृष्णा ने बोधन रुकन असेंबली मोहम्मद शकील आमिर की 25वीं शादी सालगिरह तकरीब को मद्देनजर रखते हुए बोधन की सरकारी हॉस्पिटल के मरीजों में फ्रूट्स की तकसीम अमल में लाई। निजामाबाद में ऑटो की तादाद 15,000 से मुतजाविज, नौकरी न मिलने से ज्यादातर नौजवान ऑटो ड्राइवर। निजामाबाद शहर 60 डिवीजनों पर मुश्तमिल छोटा शहर माना जाता है, लेकिन इस छोटे से शहर में ऑटो की रिकॉर्ड तादाद सड़कों पर गश्त करती है। 2013 के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक शहर में ऑटो की तादाद 4,000 थी, लेकिन सिर्फ 7 साल अरसे में ये तादाद दुगनी बल्कि चौगनी होकर 15,000 तक पहुंच चुकी है। शहर की तमाम सड़कों पर दूसरी गाड़ियों की बनिस्बत ऑटो बड़ी तादाद में दिखाई देते हैं, बल्कि जहां कहीं भी ट्रैफिक जाम होती है हर तरफ ऑटो की लंबी कतार दिखाई देती है। नौजवानों की तालीम में कम रुझान और नौकरी न मिलने की वजह से ज्यादातर नौजवान ऑटो ड्राइवर का पेशा अख्तियार करें। लॉकडाउन कोरोना वायरस की वजह से जिंदगी के कई शोबे हयात निजाम दरहम बरहम होने से बेरोजगार नौजवानों की तादाद में इजाफा हुआ है। ऐसे तमाम बेरोजगार ऑटो ड्राइवर के पेशे को तरजीह दे रहे हैं। फिलवक़्त शहर में ऑटो की तादाद 15,000 से बढ़ जाने के बावजूद भी अब भी ऑटो की बड़ी तादाद में खरीद का सिलसिला जारी है। ऑटो के शोरूम से रोजाना 4 ता 5 ऑटो फरोख्त किए जा रहे हैं या फाइनेंस के जरिए ऑटो की मंजूरी अमल में लाई जा रही है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि आइंदा सालों में शहर में ऑटो की तादाद कहां तक पहुंच जाएगी। शहर में किला रोड, बोधन रोड, अहमदी बाजार,
आजम रोड, गांधी चौक, नेहरू पार्क, गंज, आरपी रोड, देवी रोड, वीकली मार्केट, बस स्टैंड, खलीलवाड़ी, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद रोड, विनायक नगर, कंटेश्वर ऐसे इलाके हैं जहां पर दिन और रात भर ऑटो गश्त करते हुए दिखाई देते हैं। ऑटो के अलावा दूसरी गाड़ियों के आदादोशुमार का जायजा लेने पर शहर में फिलवकत 26,000 कारें और 1,35,000 मोटरसाइकिल शहर की सड़कों पर गश्त कर रही हैं। डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम का इंतकाल। लतीफ अलीमुद्दीन, एडिटर तबसरा हफ्तेवार निजामाबाद के ब्रॉड डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिमुद्दीन वल्द मोहम्मद शमसुद्दीन साहब का बउमर 48 साल आज सुबह के अव्वलीन सातों में इंतकाल हो गया। शहर के सियासी, समाजी, मजहबी कायदीन ने इनकी रिहाइशगाह पहुंचकर पुरसा दिया। मरहूम की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर ईदगाह कदीम में अदा की गई और तदफीन कदीम कब्रिस्तान बोधन रोड पर अमल में आई। पसमानदगान में अहलिया के अलावा 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। जिले परिषद चेयरमैन विठल राव ने दी बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर को इनकी शादी सालगिरह की मुबारकबाद। वो इस जोड़े की खिदमत की सताइश। हामिल ख़वातीन 18 साल से कम उम्र बच्चों और दूध पिलाने वाली माओ को कोरोना का टीका नहीं दिया जाएगा। साथ ही टीकों, ग़िज़ाई अशिया की एलर्जी, इंस्टेबल थेरेपीज वालों को भी ये टीके नहीं दिए जाएंगे। इस सिलसिले में वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद ने तमाम रियासतों के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीकों के इशारों और तजादात पर मुश्तमिल चेक लिस्ट जारी की है। सेक्रेटरी सेहत, तिबाबत व ख़ानदानी बहबूद SAM रजवी और दीगर सीनियर ओहदेदारों बमशमूल स्टेट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर्स और मिशन डॉक्टर नेशनल हेल्थ मिशन के नाम टीका अंदाजी के बाद होने वाले मनफी असरात की तफसीलात पर मुबनी फहरिस्त जारी करते हुए एडिशनल सेक्रेटरी MOH FW डॉक्टर मनोहर उगानी से तफसीलात पेश किए। कोविशील्ड टीका लेने के मनफी असरात में इंजेक्शन लिए गए मुकाम पर दर्द, मतली, चक्कर, सर्दी, खांसी व दीगर शामिल है। कोविड वैक्सीन की जिले को आमद और आज टीका अंदाजी भी कामयाब। जल्द ही आम अवाम के लिए होगी मैसर। टीका अंदाजी के बाद भी एहतियात जरूरी। जिले सरकारी हॉस्पिटल RMO डॉक्टर फरीदा बेगम 8 आवर्स तक वो लोगों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पेशेंट हाफ एन आवर टू 2 आवर्स हॉस्पिटल में है। अगर खुदा न खास्ता कुछ रिएक्शन आए तो भी उनका इंतजामात के लिए एक वार्ड भी रखा गया है। मतलब वो वार्ड में पेशेंट को रख के उनके लिए वहाँ पे डॉक्टर्स भी अलॉटेड है और 5 टीम्स बनाया गया है GGH में, जो कि कंटिन्यूस 5 टीम्स के फ़ोन नंबर्स भी दिया गया है। अगर पेशेंट को किसी सर दर्द या बॉडी पेन या सीवियर कुछ खुदा न खास्ता रिएक्शन है तो वो कंसल्ट कर सकते हैं। हम 24 आवर्स अवेलेबल है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। जैसे कि कोई भी वैक्सीन यानी छोटे बच्चों को जब भी हम वैक्सीन दिलाते हैं, घर पेरेंट्स प्रिपेयर रहते हैं शायद इसको बुखार आएगा टीका देने के बाद, उसी तरह ये भी एक उसी तरह का वैक्सीन है। जैसा कि किसी को थोड़ा लाइट बॉडी पेन्स हो सकते हैं, जहाँ इंजेक्शन दिया गया है वहाँ पे थोड़ा दर्द हो सकता है, सर दर्द, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी को जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस है, जैसे को सिंपल पैरासीटामोल लेने से किसी को सीवियर रिएक्शन हो सकते हैं, वो लोग थोड़ा सेकंड फेज़ के लिए वेट करें तो बेटर रहता। फर्स्ट फेज़ में तो हमारे पास सब डॉक्टर्स बिलो 50 ईयर्स जो भी है वो लोग वैक्सीन ले रहे हैं। डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या थायराइड उसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, किसी जिसको है वो ले सकते हैं, इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी, जो लेडीज़ प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं वो लोग ये वैक्सीन को अवॉइड करें तो बेटर रहता, क्योंकि प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ सेफ़ है हम अभी इसका स्टडी नहीं हुआ। इसलिए जो मदर्स ये प्रेगनेंसी को प्लान कर रहे हैं, जो प्रेग्नेंट है, वो लोग ये वैक्सीन को अवॉइड करें। लेकिन बाकी से उसके अलावा इसका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सब लोग ये वैक्सीन को मतलब उसको पॉजिटिव वे में सोचें और आके वैक्सीन जो सेंटर्स आपको अलॉटेड है, जहाँ आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ आप जाइए और नेक्स्ट 28 डेज़ आप याद रखिए कि सेकेंड डोज लेना है। उसके 15 डेज़ बाद इंशाल्लाह आपके बॉडी में एंटीबॉडीज़ का प्रोटेक्शन रहेगा। शुक्रिया। ओपन स्कूल के कोर्सेज तारीख में 25 जनवरी तक तौसी। तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी के तालीमी साल 2020-21 के लिए दाखिलों के शेड्यूल में 25 जनवरी तक तौसी की गई है। ओपन और फासलाती तर्ज तालीम के जरिए अपनी तालीम को जारी रखने के ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मुकर्ररा फीस और देरियाना फीस TS ऑनलाइन, मी सेवा AP ऑनलाइन के जरिए दरख्वास्त फॉर्म अपलोड करते हुए SSC और इंटर टास्क के लिए अपने नामों का इंदराज करवा सकते हैं। तफसीलात के लिए उम्मीदवार अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से रब्ता कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर मुलाहिजा कर सकते हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर।
जिले मरकज पर रियासती वजीर विमला प्रशांत रेड्डी, MLA बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर ने किया कोविड वैक्सीनेशन का आगाज और कोरोना के खात्मे के लिए बढ़ाया कदम। बोधन रुकन असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की शादी सालगिरह के मद्देनजर बोधन में जश्न का माहौल, कई कार्य खैर के काम दिए गए अंजाम। रियासती वजीर KTR ने दी इन्हें मुबारकबाद। PUC कमेटी आरमूर MLA जीवन रेड्डी का दौरा आरमूर, अवामी मसाइल की समाअत व कोविड वैक्सीनेशन का किया इफ्तिताह। रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन के हाथों हल्के में शादी मुबारक चेक्स की तकसीम व कोविड वैक्सीनेशन का किया आगाज। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।